What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाँ गुड मॉर्निंग जेठालाल। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ चलो। अरे तो रुकिए तो सही। अरे थोड़ा लेट हो रहा है जेठालाल, चलो। लेट हो रहा है तो मैं आपको रिक्शा में छोड़ दूंगा। तुम कैसे छोड़ दोगे जेठालाल, तुम्हारी दुकान मेरे ऑफिस के पहले आती है। अरे तो आप मुझे दुकान छोड़ते हुए निकल जाना। चलो चलो भाई चलो। अरे क्या बात की आज इतनी भागम भाग क्यों हो रही है? तारक, टिफिन। अच्छा ये बात है। हमेशा तारक टिफिन लेना भूल जाते हैं, रोज मुझे याद दिलाना पड़ता है। लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। मेहता साहब आप टिफिन कैसे भूल सकते हैं? अरे आदमी एक बार सांस लेना भूल जाए समझ सकता हूँ, लेकिन टिफिन? देखिए ना जेठा भाई, हमेशा टिफिन भूल जाते हैं। मेहता साहब, अरे ये टिफिन टिफिन नहीं है, अंजलि भाभी का प्यार है। दया भी रोज मुझे अपना प्यार टिफिन में पैक करके दुकान भेजती है, और जब मैं टिफिन खोलता हूँ तो उसके प्यार की खुशबू मेरे नाक के जरिए दिल में उतरती है, और उसका सीधा असर मेरे पेट पे पड़ता है, और मेरा पेट अपनी दोनों बाहें फैलाकर खाने से कहता है, आओ खानेश्वर आओ, मुझ में समा जाओ। और जैसे मैं निवाला भरता हूँ तो मेरे मुंह में पानी और आंखों में चमक आ जाती है, और मेरे दांत जब उस निवाले को चबाते हैं तो मेरी जुबान उसका स्वाद लेती है और मन तृप्त हो जाता है। क्या बात है जेठा भाई। जेठालाल तुम टिफिन खोलते हो तो तुम्हारे मुंह में पानी आता है, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तुम्हारी जुबान निवाले का स्वाद पाके तृप्त हो जाती है, मेरी जुबान कहती है काश मैं मुख में ना होती। तुम्हारा पेट बाहें फैला के स्वागत करता है, मेरा पेट शुक्र के कोने में लिवर के पास चला जाता है और कहता है कि किसी भी हालत में भीतर खाना नहीं आने दूंगा। क्या मेहता साहब क्या सोच में पड़ गए? अरे बीवी के हाथ का खाना। समझ गया भाई। सुनिए, संभाल के जाना, और टिफिन रिक्शा में भूल मत जाना। हाँ नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ में हूँ ना, मैं भूलने नहीं दूंगा। थैंक यू जेठा भाई। अरे मेहता साहब रुकिए, मैं आ रहा हूँ। अरे 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 मेहता साहब, अरे मेहता साहब आप मुझे छोड़ के जाने वाले हैं ना? हाँ तो छोड़ के जा रहा हूँ ना जेठालाल। क्या आप तो खामखा गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा? जेठालाल आज तुमने जो हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। मैंने क्या किया? भोलापन तो देखो चेहरे पे, मैंने क्या किया? जेठालाल ये टिफिन मैं घर पे भूला नहीं था, जानबूझ के भूल के जा रहा था, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे आगे टिफिन ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेहता साहब आपको ज्यादा ही भावुक हो रहे हैं। भावुक? अंजलि भाभी का खाना बुरा थोड़ी होता है। अरे तुम्हें क्या मालूम जेठालाल कि बुरा खाना क्या होता है? क्योंकि तुम्हें दया भाभी जो टिफिन बेचती है ना, वो तो सलमान खान की फिल्म की तरह होता है, सब उसका इंतजार करते हैं। 56 भोग खिलाती है दया भाभी तुम्हें, तो तुम्हें क्या मालूम कि बुरा खाना क्या होता है? अरे स्वादहीन होता है ये खाना, बिना मिर्च मसाले का सूप और घास फूस कैसे खाएगा कोई आदमी? एक बात बोलूं साहब? हाँ हाँ बोलो। अन्न अन्न होता है, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, जैसा भी हो खा लेना चाहिए। हाँ तो ठीक है भाई साहब, आज ये टिफिन आप ही खाइए, लीजिए। नहीं नहीं अरे क्या करे मेहता साहब, शौक मत दो उसको, गाड़ी ठोक देगा वो बेचारा। नहीं नहीं भाई शांति से गाड़ी चलाओ, कोई आपको टिफिन नहीं खिलाएगा, कोई अपना टिफिन नहीं देगा आपको, शांति से चलाओ। हाँ गाड़ी भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये टिफिन मेरे साथ आ तो गया है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। प्रगति कर दिया। अरे सभी ले ना, सब्जी ताजी भी है और सस्ती भी। ऐसे भी जमाने में ना किसी चीज का भरोसा नहीं है, सिवाय गंगूबाई के। बता, खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। हर मौसम ताजा सब्जी है मेरे पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए अंजलि भाभी, वो जब तुलसी के पान, पुदीना और हाँ हरी अजवाइन बोली थी ना, सब लाई हूँ। एक मिनट, आज मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। आज तो मुझे दे 1 किलो आलू, 1 किलो गोभी और हरा मसाला। ठीक है भाभी। ओगो भाई, अंजलि भाभी आज डाइट प्लान को छुट्टी वट्टा। हाँ कुछ ऐसा ही। आज मैं घर पे तारक की पसंद का कुछ स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। चटपटा आलू गोभी, मलाई कोफ्ता और मिश्री की रोटी। तो है ना? नमस्ते अंजलि भाभी। नमस्ते। अंजलि भाभी, हमें आपका डाइट प्लान चाहिए। मेरी बीवी मिनी को भी अपना वजन कम करना है। क्या?
देखिए भाई, हेल्थ का ध्यान रखना, वजन कम करना वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रोफेशनली किसी को डाइट टिप्स देती नहीं हूँ। और आपको किसने कहा कि मेरे डाइट प्लान फॉलो करने से वजन कम होता ही है? कहने की क्या जरूरत है, मेरा अनुभव है, मैं आपके डाइट फूड खाने से ही पतला हुआ हूँ। क्या? हाँ। आपकी करेले की सब्जी, मेथी का सूप, तुलसी का सूप, ये कहीं नहीं मिलता। एक मिनट, आपने मेरा डाइट फूड कब खाया? मैंने तो कभी नहीं खिलाया। और आप है कौन? अंजलि भाभी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं दत्तू, दत्तात्रेय, तारक मेहता जी के ऑफिस में प्यून था। ओ माय गॉड, दत्तू भाई। लेकिन आप इतने पतले कैसे हो गए? मेरा मतलब है आपका वजन तो 120 किलो था। हाँ, पर अब मेरा वजन 50 किलो है। रुकिए, मैं आपको अपने पहले की फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए, भाई ये आप हैं? अनबिलीवेबल, आपका सच में बहुत वेट लॉस हो गया है। चमत्कार, इसे तो चमत्कार ही कहना पड़ेगा। जी हाँ, ये चमत्कार ही है। और ये चमत्कार हुआ है अंजलि भाभी की वजह से। सब अंजलि भाभी की मेहरबानी है। मेहरबानी? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आप रोज तारक सर को टिफिन भेजते थे ना? हाँ। और तारक सर कहते थे मुझसे ये टिफिन नहीं खाया जाएगा, और वो टिफिन मुझे दे देते थे। हाँ? और मैं पूरी श्रद्धा के साथ वो टिफिन खाता था। What? मेरा भेजा हुआ टिफिन तारक आपको देते थे? हाँ, पूरे 6 महीने मैंने आपका टिफिन खाया है। और बदले में तारक सर के लिए पाव भाजी, पिज्जा, डोसा, पनीर मसाला, बड़ा पाव, ये सब लेकर आता था। क्या कह रहे हैं आप? मेहता साहब अपना टिफिन आपको देते थे और खुद मसालेदार खाना खाते थे? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इनका डाइट फूड खाने के बाद मैं इतना पतला हो गया हूँ कि मैं अब मॉडलिंग करता हूँ। और मैंने अब प्यून की नौकरी भी छोड़ दी। क्या? ले माता जी, मेहता साहब ऐसा कर सकते हैं? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है मुझे तो। नहीं, तारक ऐसा नहीं कर सकते। अब मेरे तारक ऐसा नहीं कर सकते। कहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब मजाक कर रहे हैं ना? अंजलि भाभी, पूरे 6 महीने मैंने आपका कम नमक वाला खाना खाया है। मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? ये बिल्कुल सच है। मेरा वजन आपका टिफिन खाने से ही कम हुआ है। प्लीज आपका डाइट प्लान मुझे भी दीजिए ना। अभी क्या हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लग रही। ये पतले हो गए और मैं मोटी रह गई। हाँ, दूंगी सारी रिस्क। हाँ, वो बाद में दे देंगे आपको। ओके, हम बाद में आते हैं। नमस्ते, बाय बाय। नमस्ते। तारक ऐसा नहीं कर सकते थे। भाभी, आपने क्या क्या नहीं किया अपने पति के लिए, और उन्होंने क्या किया अपने टिफिन के साथ? जमाने में किसी चीज का भरोसा नहीं है। अरे, अपने पति का भी भरोसा नहीं है। हाँ, लेकिन ताजी सब्जियों के लिए गंगूबाई का भरोसा जरूर करना। काय बोलते हैं? वो ऐसा बोल रहा रो नहीं तो क्या करूं दया भाभी। मैंने तारक के लिए क्या क्या नहीं किया। उनके लिए सैलेड, सूप, उनका डाइट फूड सब तैयार करने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। भाजी वाली नहीं आती है तो खुद मार्केट जाके चुन चुन के भाजी लाती हूँ। मेथी, पालक, तुलसी, अड़ुसल, करेला, इतनी मेहनत करके उनके लिए टिफिन बनाती हूँ। और वो है कि ऑफिस में जाके टिफिन प्यून को खिला देते हैं। ये तो गलत बात है। हम लोग प्यार से, मेहनत से हमारे पति के लिए स्वेटर बुनते हैं, और हमारे पति अगर वो स्वेटर किसी और को दे दे तो बुरा तो लगेगा ही। हाँ,
वो तो है। आपको पता है, जब मेरी शादी तारक के साथ हुई थी, तब मेरी सासू माँ ने मेरे हाथ में तारक का हाथ रख के कहा था कि अंजलि बेटा, आज से मेरे बेटे की सारी जिम्मेदारी तेरी, बस उसके खाने का ध्यान रखना। कुछ भी तला हुआ तेल वाला बाहर का खाना खाता है ना तो तारक की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर ने उन्हें ये सब खाने से बिल्कुल मना किया है। तभी मैंने मेरी सासू माँ को वचन दिया कि आज से मेरा एक ही ध्येय, तारक की तंदुरुस्ती, और उनके लिए आज से मैं भी तेल वाले और मसालेदार खाने का त्याग करती हूँ। अंजलि भाभी, वाह! जिसे गांधारी बहन ने अपने पति के लिए आंखों पर पट्टी बांध दी थी, वैसे आपने मेहता साहब के लिए स्वादिष्ट मसालेदार खाना त्याग कर दिया। धन्य है आप, धन्य है। लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला दया भाभी? मेरे प्यार का अपमान, मेरे प्यार का मजाक। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? अगर आपकी जगह मैं होती ना और तारक भाई की जगह पे रोशन होता तो मैं उसको ऐसी सजा देती कि वो तारक चिट्टा ठही जाते। मैं तो हंस का खाना पीना ही बंद कर देती। मैं तो इनको 4 दिन बेंच पे खड़ा रहने की सजा देती, और वो भी दोनों हाथ ऊपर करके। हाथ लबाड़ पड़ा है नहीं काम। अब मैंने तय कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं मेरे मायके जा रही हूँ। अंजलि भाभी, अभी आप ऐसे निर्णय मत लीजिए। देखिए, आप पहले मेहता साहब से बात कीजिए, वो क्या कहते हैं वो सुनिए। हाँ। फिर सोच समझ कर निर्णय लीजिए। अरे फिर आप जो भी निर्णय लेंगे ना, उसमें हम सब आपका साथ देंगे। ठीक है, पर आज मैं तारक से मेरे एक एक टिफिन, एक एक सूप और एक एक सैलेड का जवाब मांगूंगी, और उन्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि मेरे टिफिन का मजाक क्यों उड़ाया, क्यों। आने दीजिए तारक को घर पे, क्योंकि आज डाइट प्लान नहीं, फाइट प्लान होगा, फाइट प्लान। 8:30 बज चुके हैं, आते ही होंगे। आने दो, दोस्तों के सामने ऐसी खबर लूंगी ना उनकी। हाय माय डियर डार्लिंग अंजलि, दरवाजा खोल के पलके बिछा के मेरा इंतजार कर रही हो? हाँ जी, आपकी खातिरदारी जो होने वाली है आज। हाय, बीवी हो तो ऐसी, कितना प्यार करती हो ना मुझसे, है ना? हाँ। आप कितना प्यार करते हैं मुझसे तारक? मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ अंजलि कि अल्फाज में बताना बड़ा मुश्किल है। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेसबब बस प्यार किए जाता हूँ, और इतना प्यार करता हूँ अंजलि जितना नदियों में पानी नहीं है, जितनी समंदर में लहरें नहीं है, जितनी सूरज में रोशनी नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। आज तो आपका सूरज डूबने वाला है। क्या मतलब? जस्ट वेट। किसे फोन लगा रही हो अंजलि? आपके दोस्तों को। कुछ पार्टी वार्टी रखी आज घर पे? हाँ? सब पता चल जाएगा तारक। आपने जो महान कार्य किया है वो आपके दोस्तों को बताना तो पड़ेगा ना। भाई महान काम तो अंजलि तुम्हें पता है कि मैं करता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने क्या किया ये कम से कम मुझे तो पता चले। जस्ट वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। बोले बोले मेहता साहब। जेठा भाई, मेहता साहब नहीं, मैं अंजलि बोल रही हूँ। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। जेठा भाई आप कहाँ हैं? घर आ गए? जी जी मैं घर पर ही हूँ, बोलिए। तो आप अभी हमारे घर आ सकते हैं? हाँ बोलिए, क्या काम है? आप घर आइए फिर बताती। ठीक है। और जेठा भाई, आपके साथ साथ आप भीड़े भाई, अय्यर भाई, सोडी भाई, हाथी भाई, पोपट भाई सबको लेके आइएगा। हाँ हाँ जरूर। क्या बात क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब को कुछ सरप्राइज दे रहे हैं क्या? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। आप आइए तो। ठीक है, अरे अब भी फटाफट आ जाते हैं हम सब। थैंक यू। अंजलि भाभी कितना प्यार करते हैं मेहता साहब से, है? कुछ सरप्राइज दे रहे हैं, बोल क्या लगता है, क्या सरप्राइज हो सकती है? अब जाइए तो सही, पता चल जाएगा क्या सरप्राइज है। अंजलि, जेठालाल के साथ साथ तुम मेरे
सोसाइटी के सारे दोस्तों को बुला रही हो? मुझे नहीं मालूम था तुमने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया हुआ है। बहुत बढ़िया। क्या सरप्राइज रखा है तुमने भाई? बताओ, अब मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। बताओ ना क्या क्या। अब एक्साइटमेंट नहीं, टेंशन बढ़ेगा। तारक ये बताइए कि आज मैंने आपको टिफिन में क्या दिया था? हे भगवान, टिफिन तो मैंने अकाउंट्स वाले मनोज भाई सोलंकी को दे दिया था। हो, अगर मुझे पता होता कि अंजलि मेरी परीक्षा लेने वाली है तो उनसे पूछ लेता कि क्या भेजा था अंजलि ने। बताइए मैंने आज आपको टिफिन में क्या दिया था? हाँ, सूप। ओह माय गॉड अंजलि, व्हाट अ सूप! आई टेल यू व्हाट अ सूप! क्या बनाती हो तुम अंजलि सूप? मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में किसी और घर में ऐसा सूप बन ही नहीं सकता। तारक, टिफिन में मैंने आज आपको सैलेड दिया था। सैलेड? वही मैं कहूँ, असल में सूप मैंने कल पिया था। वो टेस्ट इतना बढ़िया था सूप का कि अभी तक मुंह से टेस्ट नहीं किया, तो अभी तक मुंह से नाम भी सूप ही निकल रहा है। पता को सैलेड के स की जगह सू निकल रहा है। क्या सैलेड बनाती हो तुम अंजलि? बड़ा सैलेड, आई टेल यू, सो हेल्दी, सो गुड, सो डिलीशियस। क्या सलाद था अंजलि, क्या सलाद! तारक, मैंने टिफिन में आपको आज सूप ही दिया था। सूप था। सूप। वही मैं कहूँ अंजलि के सूप था। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं पूछ लूं, लेकिन तुम्हें तो याद है कि सूप था। कितना ड्रामा करेंगे तारक आप? मैं यहाँ इतनी मेहनत करके आपके लिए रोज स्पेशल डाइट फूड बनाती हूँ और आप ऑफिस में जाके किसी और को खिला देते हैं। कौन बोला? दत्तू भाई ने। कौन दत्तू? दत्तात्रेय भाई। कौन दत्तात्रेय? आपकी ऑफिस का प्यून। आए थे आज मुझसे मिलने, मेरा शुक्रिया अदा करने। कह रहे थे कि अंजलि भाभी मैं पहले 120 किलो का था, लेकिन आपके हाथ का डाइट फूड खा के मैं अब 50 किलो का हो गया हूँ। एंड बाय द वे, अब उन्होंने आपकी ऑफिस छोड़ के मॉडलिंग करना शुरू कर दिया है। You know why? Because of my diet food. और खास बात, वो आज आए थे अपनी बीवी के साथ मुझसे एडवाइस लेने के लिए कि अंजलि भाभी इसका भी वजन कम करना है तो आप मुझे खास डाइट रेसिपी दीजिए। अंजलि, आज सुबह मैंने क्या तुम्हारा चेहरा देखा था? क्या? दिन खराब हो गया, कुछ नहीं। तारक, आप मुझे सच बताइए कि मेरा भेजा हुआ टिफिन किसी और को खिलाने के बाद आप ऑफिस में क्या क्या खाते थे? क्या खाता था अंजलि? भूखा रहता था अंजलि, भूखा। मुझे लगा अंजलि मेरा कितना ख्याल रखती है, मेरे फिटनेस के लिए कितनी मेहनत करती है वो, तो मुझे लगा मैं कुछ खाऊं नहीं, बिल्कुल जीरो फिगर हो जाए। और अंजलि सबसे बड़ी चीज मानवता। मानवता अंजलि, मानवता। दत्तात्रेय, तूने देखा ना उसकी बीवी, उसका वजन ज्यादा, बेचारी सुबह सुबह काम नहीं कर सकती तो उसका टिफिन नहीं बना सकती, टिफिन लेके नहीं आता बेचारा दत्तात्रेय। तो मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज है मानवता, सबसे बड़ी चीज है समाजवाद, सबसे बड़ी चीज है एक दूसरे की मदद करना। अगर इंसान एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? इसलिए मैंने कहा दत्तात्रेय तू चिंता मत कर बेटा, मैं भूखा रह जाऊंगा लेकिन तू भूखा नहीं रहेगा, तू मेरा टिफिन खा। बस तारक, और कितना झूठ बोलेंगे आप? पनीर पकौड़ा, बटर पनीर मसाला, मलाई कोफ्ता, चना मसाला, छोले भटूरे, रवा मसाला डोसा, ग्रिल सैंडविच विद एक्स्ट्रा चीज, कचौरी, समोसा, दही भल्ला, दही बड़ा, दही चाट, रगड़ा पेटिस, पेलपुरी और पाव भाजी, और हाँ कभी कभी पानी पूरी भी। नहीं, आपके टेलीविजन सेट्स को कुछ नहीं हुआ है। आज तारक मेहता का चश्मा और तारक मेहता दोनों उलट पुलट गए। एक मिनट दोस्तों, ये फ्रेम तो सीधी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में अब कुछ सीधा होने वाला है। अरे मेरा टिफिन जो खुल गया, ये मेरी पोल जो खुल गई है, झूठ का ऐसा बम फटा है ना कि पूछिए मत। सब कुछ लड़खड़ा गया है, जबान लड़खड़ा गई है, मेरा पांव तक कांप रहा है, जीवन लड़खड़ा गया है। दोस्तों, हर औरत को अपनी रसोई पे सबसे ज्यादा फक्र होता है, और उसे पता चले कि उसके हाथ का बनाया हुआ खाना उसका पति किसी और को खिला रहा है तो सोचिए क्या होगा। वही हो रहा है। अंजलि गुस्से के मारे आग बबूला हो रही है, लाल पीली हो रही है। अब वो मेरा क्या हल करेगी, भगवान जाने क्या सजा देगी, भगवान जाने। मुझे नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। होगा बहुत कुछ, बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है, लेकिन इतना जरूर तय है, आपके घरों में आप इतना हंसेंगे कि आप कहेंगे भाई इस सजा में तो मजा आ गया। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.